अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं कैपेसिटर सिलेक्शन के बारे में, कंप्रेसर का कैपेसिटर सिलेक्शन। यस सर। ऐसे नॉर्मली हमेशा आपको याद रहता है भाई 1 टन 1.5 टन 2 टन में कितना माइक्रोफैराड कैपेसिटर लगाते हैं, यस ये सर। ना पहले वो पूछ लेते हैं, फिर उसी में क्वेश्चन भी ढेर सारा बहुत बढ़िया बढ़िया है कि नहीं। यस सर। नॉर्मली 1 टन में कितना माइक्रोफैराड कैपेसिटर लगा हुआ मिलता है? नॉर्मली ऐसे 1 टन में 36 नॉर्मली, और मिनिमम मैक्सिमम 30 से 40। 30 से 40। फिल्म जब काम करते हैं तो वहाँ पर कंपनी द्वारा जो लगाया हुआ मिलता है, जो अधिकतर जगह जो मिलता है 36 सबसे अधिक मिलता है, उसके बाद 30 हो गया, 36 हो गया, 40 हो गया, यही ना 1 टन में। 1 टन में यानी 1 टन का 40 मैक्सिमम हो गया, 30 मिनिमम हो गया। यस सर। अगर 1 टन से भी नीचा का है तो 25 माइक्रोफैराड का भी देखने को मिलता है। यस सर। 1 टन वाला में 0.8 टन। ये ना। उसके बाद 1.5 टन में कितना लगता है? 40 से 50 नॉर्मली ऐसे 45 मिलता है। 1.5 टन में 40, 45 और 50 का। 2 टन में 50 से 60। 50, 55 और 60। अगर आपको बोले भाई 1.5 टन के ये कंप्रेसर है, यस सर। 1.5 टन के कंप्रेसर में आपको कैपेसिटर लगाना, यस सर। तो कितना लगाइएगा? ऐसे सर नॉर्मली लगता है 40 से 50 लगता है ऐसे। 40, 45, 50। अगर आपको बोले भाई 40, 45, 50 में इस कंप्रेसर के लिए सबसे परफेक्ट कौन सा रहेगा? 40 सही रहेगा या 45 सही रहेगा या 50 सही रहेगा? ये सिलेक्शन कैसे करिएगा? सर पहले तो हम 40 का लगाएंगे। ठीक है। 40 का लगाएंगे, उसके बाद कंप्रेसर स्टार्ट करेंगे, फिर एम्पियर चेक करेंगे। ठीक है। एम्पियर मान लीजिए 4 आया, उसके बाद 45 लगाएंगे। ऐसे 1.5 टन का है तो फिर वहाँ पर 4 एम्पियर नहीं आएगा, कम से कम 6 एम्पियर। 6 एम्पियर है कि नहीं? जब गैस भरा हुआ रहेगा तब। हाँ। चलिए 6 एम्पियर। 6 एम्पियर। फिर उसके बाद 45 का लगाएंगे, उसके बाद देखेंगे 7 एम्पियर ले रहा है। ठीक है। उसके बाद फिर लगाएंगे 50 का, 50 में देखेंगे 8 एम्पियर ले रहा है। हाँ। 8 एम्पियर। तो जो सबसे कम एम्पियर लेगा कैपेसिटर, वो उस कंप्रेसर के लिए वही परफेक्ट कैपेसिटर है। बात समझ में आए? यहाँ पर 2 चीज़ ध्यान से देखना। वो भी 10 मिनट के अंतराल पर कैपेसिटर लगाना है सर। हाँ, कम से यहाँ पर जब कैपेसिटर हम लोग जब भी बदल के लगाएंगे ना, तो एक बार जब कैपेसिटर हम लगा दिए, इसमें चालू कर दिए, तो कम से कम 5 मिनट 10 मिनट चलाना। यस सर। 5 से 10 मिनट चलाना है। चलाना। और देखना कि भाई वो 6 एम्पियर ले रहा, चाहे 7 एम्पियर ले रहा, चाहे 8 एम्पियर ले रहा, उससे दिक्कत नहीं है। देखना ये चेक भाई वो एम्पियर स्टेबल है या नहीं है। अगर अनबैलेंस लग जाएगा ना कैपेसिटर, इसके मुकाबले बराबर नहीं लगेगा सही वैल्यू का, यस सर, तो एम्पियर धीरे धीरे क्या होगा? उतार बढ़ते चला जाएगा। लेकिन अगर सही पावर लगेगा तो एम्पियर स्टेबल रहेगा और सबसे कम एम्पियर रहेगा। यस सर। अगर मान लिया भले 6 एम्पियर चालू हुआ, लेकिन 6, 7, 8, 9 बढ़ते जा रहा, चालू हुआ 6 एम्पियर से और ये 10 मिनट के अंदर पहुंच गया 6 से 8, 9, 10, यस सर। ये सही है? नहीं। सही नहीं है। कंप्रेसर गर्म हो जल जाएगा, खराब हो जाएगा। यस सर। ये लगाए 45 का, मैंने 40 का लगाया, तब लगाए 45 का, ये चालू हुआ 7 एम्पियर से, लेकिन 7 के 7 पर रुका हुआ है, 10 मिनट चला, 1 एम्पियर भी बढ़ा नहीं आगे, एकदम स्टेबल है। लगाए 50 माइक्रोफैराड का, वो भी चालू हुआ 6, 7 या 8 एम्पियर से, लेकिन वो भी एम्पियर धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो परफेक्ट कौन सा है? 45 वाला। जो भी कैपेसिटर लगाएंगे, जब भी लगाएंगे, जब चेंज करेंगे तो 5 मिनट कम से कम कंप्रेसर को बंद रखेंगे। ऐसा नहीं तुरंत कैपेसिटर निकाले, तुरंत दूसरा कैपेसिटर लगाए और तुरंत बटन को नहीं, ऐसा नहीं दबा के चालू करे, सिर्फ कंप्रेसर जाम हो सकता है, कंप्रेसर खराब हो सकता है। ठीक है ना? यस सर। हाँ, 5 से 10 मिनट तक समय देना ताकि कंप्रेसर में कोई दिक्कत नहीं आएगा। बहुत बार आप कंप्रेसर लगातार बंद चालू करके देखिएगा, चालू होगा ही नहीं, और वही 10-15 मिनट वेट कर लीजिए, फिर से वही कंप्रेसर चालू हो जाता है। फिल्म में बहुत बार नया लगा जाता है, वही चीज़ फंसता है। यस सर। बोलता सर बढ़िया चल रहा था, बंद किए, फिर चालू ही नहीं हो रहा, बोलते भाई 10 मिनट वेट करो, 10 मिनट वेट करने के बाद फिर से देखिए ऑटोमेटिकली चालू हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है ना है। तो सही कैपेसिटर का वैल्यू तभी मालूम पड़ेगा जब कैपेसिटर लगाइएगा, उसके आसपास के वैल्यू का, उसमें से भी उसका एम्पियर स्टेबल होना चाहिए, और सबसे कम एम्पियर लेके जो चले वो कैपेसिटर इसके लिए सबसे परफेक्ट है। क्लियर है? यस सर। बाकी भी आपको वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर किसी को भी प्रैक्टिकली ट्रेनिंग चाहिए तो जब भी व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा है, इस पर कॉल कीजिए, पता कीजिए नया बैच कब से आ रहा है।